शुरुआत धर्मवीर चौधरी आपसे कर रही हूं। दलित वोट बैंक साथ नहीं खड़ा बीएसपी के आंकड़े जमीनी सच्चाई की तस्दीक करते हैं। मानते हैं आप इस बात को कि दलित वोट बैंक छिटका है बीएसपी से? हाँ गरिमा जी, आपका आंकलन बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से लगभग सहमत हूँ, क्योंकि इस देश में जब जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए दलितों को अपने मोहजाल में फंसाती हैं। चाहे वो बीजेपी के रूप में लाभार्थी योजना चल रही हो और चाहे अखिलेश यादव जी का एक परिवार के रूप में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए के रूप में दलितों को झांसे में लेकर के उनके वोट हासिल करने की राजनीति हो, तो ये दलित जो है वो बहकावे में आ जाता है। दलित समाज का व्यक्ति जो है वो उस सच्चाई से नहीं समझ पाता है राजनीतिक चालबाजियों को, और इसमें काफी हद तक बीजेपी ने सैदमारी की है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण किया। 570 साल लग गए उनको। इस देश में जो गुरु ग्रंथ साहब में जिनके दोहे जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में जिनको समायोजित किया गया हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर 570 साल बाद वो मूर्ति का अनावरण हुआ, मूर्ति लगी। और दूसरी पार्टियां, जैसे मैं पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भदोही जिले का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा था, और भी दलित महापुरुषों के नाम पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा जिलों के नाम रखे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार ने आते ही सारे जिलों के नाम बदल दिए। तो बीजेपी जो है पहले 2 वर्गों की पार्टी कही जाती थी गरिमा जी, लेकिन अब बीजेपी ने वो तिलिस्म तोड़ दिया। पहले बीजेपी नगरीय पार्टी कही जाती थी, लेकिन वो गांव में घुस गई और सारी बिरादरियों में घुस गई। उसी का आज आप देख पा रही हो राजनीतिक तौर पे, तो वो आदिवासी समाज से महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव किया, पहले कोविंद साहब का चुनाव किया था। तो आज धर्मवीर चौधरी, बीजेपी का भ्रमजाल है उसी कड़ी में। एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी, बीजेपी का भ्रमजाल है ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस दलित समाज के व्यक्ति को जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां अपने भ्रमजाल में लेने का प्रयास करती हैं। नहीं तो ये भ्रमजाल आपका, ये बीएसपी का भ्रमजाल नहीं है कि इकलौता विधायक आपका, बीजेपी को आप दलित विरोधी पार्टी कहते हैं। मायावती कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी कहती है, लेकिन आपका इकलौता विधायक जाकर दे देता है वोट बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को। ये भ्रमजाल नहीं है? ये नहीं समझता वोटर? मेरी सुन तो लीजिए, मेरी उमाशंकर सिंह जी से, हमारे जो सम्मानित बीएसपी के विधायक हैं, मेरी उनसे पर्सनल वार्ता हुई थी टेलीफोन पे। उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी विरोधी पार्टी के जो है विरोधियों ने, विपक्ष ने मुझसे तो वोट ही नहीं मांगा। तो मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। तो ये विपक्ष की नाकामी है ना। ये और मैं आपको गरिमा जी बता दूं कि इस 70 साल में 71% नहीं, उन्हें समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं दिखा? दलित कैंडिडेट खड़ा था समाजवादी पार्टी का, बिना मांगे दे देते। दलितों की राजनीति करते हैं ना आप। तो मायावती से पूछकर, बाकायदा उन्होंने कहा कि मैंने मायावती से पूछकर वोट किया संजय सेठ को। नहीं, बहन जी ने कहा, बहन जी ने कोई फरमान जारी नहीं किया, ना उन्होंने बीजेपी के लिए किया, ना इंडिया गठबंधन ने किया, इंडिया गठबंधन किसी के लिए नहीं कहा। और उमाशंकर सिंह जी के पास में कोई आदमी गया नहीं। हाँ, बीजेपी वालों ने जरूर उनसे अप्रोच करी, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा पर वोट दे दिया। नहीं तो दलित, मैं तो सवाल पूछ रही हूं धर्मवीर चौधरी, दलित कैंडिडेट एक राज्यसभा पहुंच जाता, उमाशंकर सिंह अगर वोट कर देते। गरिमा जी, इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी अगर इस देश में सबसे ज्यादा दुश्मन है किसी जाति और बिरादरी की, तो वो दलितों की है। इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फड़वा के फेंक दिया। 2.5 लाख से ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासन में दलित मारे घूमे, डिमोशन हो गया, नौकरी से बर्खास्त हो गए। और इतना ही नहीं, ये जो है बहन जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड कराते हैं। ये जो है
ये जो है राजनीतिक तौर पर धोखा देते हैं। नहीं, लेकिन इसीलिए आपके साथ दलितों ने कान क्यों पकड़ खड़ा हो रखे गया हैं। धर्मवीर इनके चौधरी? आप 2007 के बाद मेरे साथ कोई क्यों चुनाव खड़ा नहीं होगा? जीती आपकी पार्टी बीएसपी। 7 के बाद 12 नहीं जीती, 17 नहीं जीती, देखिए, 22 नहीं जीती, 14 में 0, 19 में 10, क्योंकि गठबंधन हो गया। दलित आपसे क्यों छिटका, ये बताइए ना। गरिमा जी, गरिमा जी, मैं आपको एक बहुत पक्की तौल की बात बताता हूं। इस देश में ये जो बीएसपी का जो गठन हुआ था ना, ये बीएसपी का गठन हमारे महापुरुष जो हैं, ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, साहू जी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने ये मिशन बनाया था। और जो 2000 साल की प्रताड़ना, जो संघर्ष और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको सत्ता में भागीदारी, समता मूलक समाज की स्थापना, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग, ये इसके प्रेरणा के स्रोत थे। और बहुजन समाज पार्टी उसकी एक राजनीतिक विंग थी। पहले DS4 बनी, दलित शोषित संघर्ष समिति बनी, वामसे बनी, और बाद में बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ। आज की तारीख में तो दलित आपके साथ नहीं खड़ा, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, एक मूवमेंट है। अगर 0 सीट भी हो जाएंगी, अगर 2024 में भी 0 सीट हो जाएंगी, तो बहुजन समाज पार्टी का कारवां रुकने वाला नहीं है और ना ये रुकेगा कभी, क्योंकि ये बाबा साहब का बनाया हुआ मिशन है। मान्यवर साहब ने इसे आगे बढ़ाया, बहन कुमारी मायावती जी से आगे बढ़ा रही है। हाँ, जो ईमानदारी से बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने जरूर दलितों को प्रभावित किया है और उनके तो कारण आप ये मान लीजिए धर्मवीर चौधरी, फिर आज क्या ये मान पाने की स्थिति में है आज आप कि आपका वोट बैंक शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पास? ये स्वीकार करते हैं धर्मवीर चौधरी? नहीं। देखिए, इसमें भी मैं आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये बता सकता हूं कि दलितों में 2 वर्ग हैं, एक जाटव समाज है और एक नॉन जाटव समाज है। बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर पदाधिकारी जाटव समाज से बनाए जाते हैं और वहां पर जो फ्रंट की लाइन है उसमें 11 आदमी है, तो जाटव समाज के 11 आदमी बैठेंगे। तो जो दूसरे दलित समाज के भाई हैं, चाहे वो धानुक हैं, धोबी समाज से हैं, उनको लगता है वाल्मीकि समाज के लोगों को कि हमको उतना प्रतिनिधित्व बीएसपी नहीं दे पा रही है, तो वो टर्न हो गए बीजेपी की ओवरऑल धर्मवीर चौधरी परसेंटेज की बात कर रही हूं और समाजवादी पार्टी की तरफ वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। परसेंटेज की बात कर रही हूं जी, कि वोट बैंक आपका रह गया 11% और बीजेपी के पास चला गया 34%। खैर, लेकिन लौट रही हूं आशुतोष वर्मा, डॉक्टर